मेरा टॉपिक है सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स में बिना इसके हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। देखिए, बिजनेस में पर डे बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो सारे ट्रांजैक्शन का कोई ना कोई एविडेंस तो होगा। जो भी एविडेंस होगा वो एविडेंस दो तरह के। एक एविडेंस जो है वो फाइनेंशियल है, दूसरा है नॉन फाइनेंशियल। यहां पर जब हम सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस की, तो केवल उस डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, उस रिटेन एविडेंस की बात करते हैं जिसका रिलेशन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से होता है। तो हम जिस तरह की बात करेंगे सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स में, वहां इस बात की बात करेंगे कि ऐसा क्या चीज है, ऐसे जितने भी एविडेंस है जो कि रिटेन वे में है, उसी के आधार पर, उसी एविडेंस के बेस पर कोई अकाउंटेंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। और जितने भी तरह के बिजनेस में डे बाय डे ट्रांजैक्शन अराइज होते हैं, उसके लिए वो डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग बाउच एविडेंस का काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया गया है वो इसके बेस पर, इस एविडेंस के बेस पर लिखा गया है, ताकि कोई मैनिपुलेशन न किया जा सके बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यह आपका इंट्रोडक्शन है। ऑल अकाउंटिंग transactions should be supported by documentary evidence. This business documents is called source documents. Source documents, तो source documents क्या है? Source document is a written document which act as the documentary evidence of a business transaction. ये मैंने आपको समझा दिया। ये documentary evidence है उस business transactions का जो कि फाइनेंशियल से रिलेटेड है, जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, वो उसी को, उस डॉक्यूमेंट्स को, उस कागज को, पेपर को हम लोग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के रूप में देखते हैं। इस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कैश मेमो हो सकता है। आप एक पेन कॉपी ले लीजिए और उसमें लिख लीजिए। कैश मेमो किसको कहते हैं? कैश मेमो इज ए डॉक्यूमेंट prepared by the seller. Cash memo is a document prepared by the seller when goods are sold for cash. Cash memo is a document prepared by the seller when goods are sold for cash. यानी जब कैश माल बेचता है कोई, जो बिक्री करता है, उस माल का जो वाउचर्स आपको देता है, उससे हम लोग कैश मेमो के नाम से जानते हैं। तो इनवॉइस बिल क्या होता है? ये भी सेलर व्हेन द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। जब सेलर गुड्स को क्रेडिट पर सेल करता है, यानी उधार माल बेचता है, उसके लिए वो जो भी डॉक्यूमेंट्स इशू करता है उसे इनवॉइस या बिल कहते हैं। रिसिप्ट वाउचर किसको कहते हैं? जब किसी को माल उधार दिए, ठीक है, और वो आपको कैश पेमेंट देता है या चेक देता है या ड्राफ्ट देता है, तो उसको हम रिसीव करके एक रिसिप्ट वाउचर देते हैं कि हाँ, आपका इस डेट में, इस तारीख को, इस बैंक से इतना रुपया कैश दिया
या इतने रुपए का ये इस बैंक का इस नंबर का चेक लिया, या इस बैंक का इस डेट में इतने रुपए का ड्रॉ किया। तो इसको हम लोग रिसीप्ट वाउचर के नाम से जानते हैं। पेइंग स्लिप क्या क्या होता है? पेइंग स्लिप वह स्लिप होता है जब हम बैंक में पैसा कैश जमा करते हैं या बैंक में चेक जमा करते हैं। तो डे बाय डे बैंक टोटल स्लिप पर काम करता है। तो एक स्लिप बनाते हैं, इतना रुपये का, इतने नंबर का ये नोट, इतने नंबर ये नोट, या ये चेक इस बैंक का, ये ड्राफ्ट हमने जमा किया। उसकी जो कटिंग बैंक देता है उसी को हम लोग पेइंग स्लिप के नाम से जानते हैं। चेक क्या है? चेक इज ए डॉक्यूमेंट in writing drawn upon. Check is a document in writing drawn upon a specialist या a specified bank with which the account is held on, with which the account is held and is payable on demand. ये पेबल ऑन डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको चेक कोई काट कर दे देगा, तो चेक इशू करता है बैंक, किसको? अपने कस्टमर। अब कस्टमर उसको अपने किसी डेब्ट को, लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए काटता है। तो चेक काटेगा तो आप कस्टमर, जब आपका बैंक का ग्राहक जब चेक काटेगा, जिसको चेक काटेगा, जब तक वो बैंक के पास डिमांड नहीं करेगा तब तक बैंक कैसे मालूम होगा कि किसको चेक कटा हुआ है, कितने का चेक कटा हुआ है, कैसे पेमेंट करेगा? तो चेक ऑलवेज पे ऑन डिमांड। और चेक काटता कौन है? बिजनेसमैन काटता है अपने बैंकर के ऊपर ऑर्डर वे में, इस पे जितना अमाउंट लिखा हुआ है उतना अमाउंट जिस व्यक्ति को या जिस अकाउंट नंबर में जैसे लिखा है वैसा पेमेंट करे। डेबिट नोट, जब बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं तो कई बार इनवॉइस में या बिल में कुछ ऐसे मिस्टेक हो जाते हैं जिसके कारण वो बिल का अमाउंट कम हो जाता है। तब सेलर, कई सारे रीजन हैं, जैसे प्राइस कम लग गया हो, रेट कम लग गया हो, जीएसटी कम चार्ज हो गया हो, या उसमें फ्रेट ऐड करना हो, फ्रेट ऐड नहीं हुआ हो, तो ड्यू टू एनी रीजंस अगर सेलर बायर से उतना एक्सेस पैसा लेने का राइट रखता है तो फिर बिल में कोई चेंजिंग नहीं करता और एक डॉक्यूमेंट इशू करता है कि ड्यू टू दिस रीजन आपका अकाउंट्स हमारे यहाँ इतने रुपये से और डेबिट किया। तो जो इशू करता है सेलर, उस ड्यू टू एनी रीजन, उसको हम लोग डेबिट नोट बोलते हैं। इसी तरह से क्रेडिट नोट, सपोज कीजिए कोई कैश डिस्काउंट देना हो, नहीं दिया, या क्रेडिट डिस्काउंट देना हो, नहीं दिया, या रेट कम रेट तय है और रेट बिल में अधिक लग गया है, या एफओआर माल पहुंचाना है लेकिन उसमें भाड़ा ऐड कर दिया। बहुत सारे रीजन हैं। उस रीजन को जब बाद में पता चलता है तो वो इशू करता है अपने यहाँ से एक डॉक्यूमेंट जिसे बोलते हैं क्रेडिट नोट, कि ड्यू टू दिस रीजन आपका अकाउंट जो बिल में एक्सेस हो गया है उसे हम रिवर्स कर रहे हैं और आपके अकाउंट्स को इतने रुपए से क्रेडिट कर रहे हैं, तो वो हो गया क्रेडिट नोट। इसी तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे। वाउचर्स, वाउचर क्या है? इस वाउचर इज एन अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये बिजनेस ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, यानी जब अकाउंटेंट इस सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को अपने यहाँ ले लेता है रिकॉर्ड करने के लिए, तो हो जाता है वाउचर्स। दैट इज सपोर्टेड बाय वेरियस सोर्स डॉक्यूमेंट्स। जो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है, कई तरह के सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं। ये सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वाउचर्स का काम करते हैं,
जिसके आधार पर अकाउंटेंट उस ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करता है और उसके पास एविडेंस होते हैं कि ये सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स था जो इस ट्रांजैक्शन को इंडिकेट कर रहा था। इसके बेस पर हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया। कितने टाइप के वाउचर होते हैं? ये देखिए, सोर्स वाउचर्स और अकाउंटिंग। इस सोर्स वाउचर के आगे चल के अकाउंटिंग वाउचर्स हो जाएंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये वाउचर्स जो इंटरनल होते हैं, यानी उसी जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप अकाउंट लिखते हैं वही ऑर्गेनाइजेशन उस वाउचर को क्रिएट करता है, खुद बनाता है। जैसे कैश मेमो, इनवॉइस बिल, रिसिप्ट बिल, और अपने यहाँ से जो भी वाउचर्स वो बनाएगा वो सारे वाउचर्स को हम लोग इंटरनल वाउचर के नाम से जानते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो वाउचर्स बनाए जाते हैं। दूसरा है एक्सटर्नल, यानी ऐसे वाउचर जो ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ नहीं बनाता। वाउचर तो है, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन वो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाता, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, प्रिपेयर करता है और आपको सपोर्टिंग एविडेंस में उसको प्रोवाइड करता है। जैसे परचेज बिल, टेलीफोन बिल, आपका क्या नाम है, कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का वाउचर्स, टिकट वगैरह, एरोप्लेन का टिकट वगैरह, रेंट बिल, ये सब आप नहीं बनाते, दूसरा यानी ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइडर से बन के आता है, उन्हें हम एक्सटर्नल वाउचर करते हैं। और दोनों ही वाउचर्स अकाउंटिंग वाउचर्स के लिए लिए जाते हैं। इसके बाद कैश वाउचर्स, नॉन कैश वाउचर्स। कैश वाउचर्स वो होता है जिसका कि कैश ट्रांजैक्शन उस टाइम पर हुआ, जैसे डेबिट नोट, डेबिट वाउचर्स, यानी अगर कहीं से कैश मिला तो डेबिट, कैश गया तो क्रेडिट। अब इसमें डेबिट वाउचर भी होते हैं, क्रेडिट वाउचर जो ट्रांजैक्शन सेल्फ बनाता है। नॉन कैश वाउचर्स या ट्रांजैक्शन वाउचर्स, जो ऐसे वाउचर्स जो ट्रांजैक्शन हुए लेकिन कैश में उसका ट्रांजैक्शन नहीं हुआ होता, फ्यूचर में फिर कभी वो कभी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम लोग नॉन कैश वाउचर्स के नाम से जानते हैं। अब आइए कंपाउंड वाउचर्स। कंपाउंड वाउचर्स क्या होता है, इसको ध्यान रखिएगा, कई बार ये स्टूडेंट इग्नोर कर देता है। जब एक ही तरह के ट्रांजैक्शन, कई तरह के ट्रांजैक्शन एक ही नेचर के होते हैं, यानी कई चीजें मिलकर डेबिट होती हैं और एक अमाउंट क्रेडिट होता है, या कई अमाउंट क्रेडिट होते हैं एक अमाउंट डेबिट होता है, तो इसको हम लोग कंपाउंड वाउचर्स के नाम से जानते हैं। जैसे रेंट पेड किया, सैलरी पेड किया, वेजेस पेड किया, टेलीफोन बिल पेड किया, कूली कॉटेज दिया, कैरेज दिया, ये सब एक्सपेंसेस है और सबका पेमेंट हमने कैश में किया, तो ये सारे डेबिट हो गए और फिर कैश क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। एक ही नेचर में जब सारे कई आइटम, एक से अधिक आइटम्स डेबिट होते हैं और एक आइटम क्रेडिट होता है, तो उसके लिए जो सिंगल वाउचर्स बनाया जाता है उसे बोलते हैं कंपाउंड वाउचर्स। और इन्हीं वाउचरों के बेस पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। ये सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखे हुए ट्रांजैक्शन, जो रिकॉर्ड किए गए ट्रांजैक्शन हैं, उनको सपोर्ट करता है और एविडेंस के काम करता है। ऐसे जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के, जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के वाउचर होते हैं, वो सब रिकॉर्ड किए जाते हैं और ये सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं और इसके बेस पर हम बुक्स ऑफ ट्रांजैक्शन में अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? ओके, थैंक यू।